तो आज हम सीखेंगे क्लास 10th की जो सबसे ज़्यादा आने वाले क्वेश्चंस हैं वो लेटर राइटिंग, फॉर्मल प्लस उसका एग्जाम्पल। फॉर्मल मतलब उसका फॉर्मेट और उसका एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो जो फॉर्मल लेटर होते हैं यानी कि औपचारिक पत्र, उसमें सबसे पहले सेंडर का एड्रेस लिखते हैं, बाईं ओर से अपना पता लिखते हैं, मतलब अपना सेंडर मतलब तुम ही भेज रहे हो ना, इसलिए। उसके बाद दिनांक लिखते हैं, ठीक। पते के एकदम ठीक नीचे लिखते हैं, ठीक। उसके बाद प्राप्तकर्ता मतलब जो रिसीवर है उसका एड्रेस लिखते हैं डेट के नीचे एकदम। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक। और सब्जेक्ट के बाद संबोधन जैसे महोदय, श्रीमती, ये सब लिखते हैं। मुख्य विषय लिखते हैं और इसका अब हम रियल में जैसे लिखते हैं उदाहरण वैसे देखते हैं। तो नीचे मैंने लिखा है जैसे ये हो गया सेंडर का पता, प्रेषक का पता 123 मॉडल टाउन दिल्ली, दिनांक ऐसे। उसके बाद प्राप्तकर्ता का पता लिखते हैं। उसके बाद विषय क्षेत्र मतलब जैसे विषय है तो कौन से मतलब ये लेटर मैंने लिखा है जो वो क्षेत्र में बढ़ती गंदगी के संबंध में लिखा है, तो उसके बारे में हम लिखते हैं, देखते हैं। उसके बाद महोदय लिखते हैं। महोदय, मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से अपने क्षेत्र की बढ़ती गंदगी की ओर से अधिकारियों का अध्ययन आकर्षित करता हूँ। हमारे क्षेत्र में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं जिससे बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। मैंने कई बार स्थानीय नगर निगम से शिकायत की है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, आपसे अनुरोध है कि आप इस समस्या को अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करें ताकि अधिकारी इस पर ध्यान दें और उचित कदम उठाएं। धन्यवाद। बहुत ही आपका औपचारिक पत्र। इन द इनफॉर्मल लेटर्स फर्स्ट वी राइट सेंडर एड्रेस, देन डेट, उसके बाद संबोधन यानी कि सिचुएशंस। तो सिचुएशंस में ऐसे लिख सकते हैं जिस पत्र को लिख रहे हैं उसके अनुसार संबोधन कुछ भी हो सकता है, जैसे प्रिय माता, प्रिय पिताजी, प्रिय कोई भी। और उसके बाद उसका मुख्य बॉडी, उसके बाद समापन यानी कि कंक्लूजन, और उसके बाद अपना सिग्नेचर लिखते हैं। तो उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो प्रेषक का पता मतलब सेंडर का पता, तो 456 सेक्टर 10 चंडीगढ़। ओके, दिनांक लिख देते हैं। उसके बाद प्रिय मित्र को लिख रहे हैं। आशा है कि तुम सकुशल होगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं तुम्हें यह पत्र अपनी परीक्षा के बारे में बताने के लिए लिख रहा हूँ। मेरी परीक्षाएं अगले महीने शुरू हो रही हैं। मैंने सभी विषयों की तैयारी पूरी कर ली है। मुझे विश्वास है कि मैं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाऊंगी। तुम्हारे घर में सब कैसे हैं? अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। आपका तुम्हारा मित्र, अपना नाम लिखते हैं। चूँकि मैंने अच्छे से नहीं बोल पाया, इसमें पढ़ नहीं पा रहा क्योंकि एग्ज़ाम का टेंशन है, प्रेशर है, मेरा DGCA का एग्ज़ाम है, सो इसीलिए। तो सॉरी। विल वी टॉक अबाउट टू नेक्स्ट वीडियो इन नेक्स्ट information, so then bye.